गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी। देखिए, आज की वोकैबुलरी में कौन कौन से खास वर्ड आए थे जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको परेशान मैं होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लगने वाले थे वो मैं ऑलरेडी आपके पास से सिंप्लीफाइड वे में लेके आ गया हूँ। आओ जरा समझें। आज की अगर हम लोग डेट की बात करें तो आज हमारे पास में डेट है September 14th 2023। ठीक है, बात करते हैं आज की। आज अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में सबसे पहला वर्ड अगर हम लोग देख रहे हैं दैट इज हैवॉक। द फर्स्ट वर्ड वी हैव हैवॉक। आपने जाने अनजाने या फिर कहीं ना कहीं तो आपने इस वर्ड को डेफिनेटली सुना होगा कि हैवॉक वर्ड जो आपके पास में आता है तो हैवॉक का मतलब होता है कहीं पर क्या होता है, डिजास्टर, प्रलय आ जाता है, डेवास्टेशन आपके पास में कहीं पर आ जाता है, आर्मागेडन कहीं पर आ जाता है, तो वो आपके पास में हम लोग कह सकते हैं कि हैवॉक के सेंस में जाएगा। A situation, it is a situation in which there is a lot of damage or confusion. Confusion स्टेट ऑफ माइंड के सेंस में भी बात कर सकते हैं, और फिजिकली हम लोग देखें तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डैमेज अगर हो रखा होता है तो उसे हम लोग हैवॉक में कंसिडर करते हैं बेटा। ठीक है, आओ देखिए जरा कौन कौन से वर्ड इसमें अपने पास में अवेलेबल थे। इसमें अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो अपने पास में वर्ड था डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन। एज आई सेड, डिवास्टेशन, आपने कोई चीज़ को रूइन कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, कैओस में कोई चीज़ हुई है तो वो भी इसी में आएगी। ठीक है, माइम हो गया, एनार्की हो गया। एनार्की मतलब जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है, कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, तो दैट इज एनार्की। डिजोलेशन आपके पास में है, कार्नेज हो गया, एक वर्ड हो गया, टर्मोइल हुआ, बैडलैम हुआ, डिस अरे अरे मतलब वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, किसी चीज़ का रैकेज है। ठीक है, पैंडेमोनियम है, कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे कहीं पर अगर आप देख रहे हो तो सीधा प्रलय के लिए एक वर्ड है। रेविग हो गया, अप हीवल आपके पास में एक अच्छा वर्ड। हरिकेन, swept through the coastal town, wreaking havoc on homes and leaving a trail of destruction। ठीक है, जो हरिकेन्स वहाँ पर आए थे उनकी वजह से जो घर थे वो टूट टूट के एक तरफ गिरने लग गए, और इस वजह से उनका पूरे घरों को अगर आप देखोगे तो उनमें तबाही मच चुकी थी। ये जो घर है उनकी हालत इस टाइप की हो चुकी थी। ठीक है, बिल्कुल तबाही हो चुकी थी। कैसा कैटास्ट्रोफी हम लोग को सब जगह देखने को मिलता था। ऑपोजिट देखें, ऑपोजिट आपके पास में हो जाएगा उसका ऑर्डर, पीस, हार्मनी, काम, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी आपके पास में होता है। आपको याद होता है कोई जानवर पागल हो जाता है, कोई बाघ वगैरह, लॉयन वगैरह अगर कहीं पर रिजर्वायर में ऐसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर अगर आप देख रहे हो जो रिजर्व एरिया होता है फॉरेस्ट का, उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर कोई जानवर ऐसा पागल हो जाता है, ह्यूमन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, तो उनको फिर ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश किया जाता है, फिर उनको काबू में करते हैं। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी। प्रिजर्वेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, डिस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन हो गया आपके पास में। आगे बढ़े हम लोग, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पैथोजेंस। पैथोजेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रीजन होते हैं, ये आपके पास में एक तरीके से हम लोग कहें मीडिएटर होते हैं जो कहीं पर किसी चीज़ को ट्रांसफर करते हैं। हम लोग इनको ये कह सकते हैं कि कोई भी ये एक तरह का क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं जो एक चीज़ को स्प्रेड करने के लिए किसी चीज़ को स्प्रेड करते हैं, और उससे वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं डिजीज के रूप में आपके अंदर आ जाती है, किसी और के अंदर चली जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में पैथोजेंस आपके होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास में होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इनमें जो चीज़ें होती है या फिर इनके थ्रू जो चीज़ें होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। ओके, डिजीज कोजिंग एजेंट्स, ये एक तरह के एजेंट होते हैं, मीटर होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, फंगी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे वर्ड है। ऑपोजिट देखें, जो एक तो आपको हार्म कर रहे हैं और जो आपको क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं आपके पास में। नॉन पैथोजेनिक आपके पास में हुए। ठीक है, जो आपके पास में अगर हम लोग कहें कि पैथोजेनिक, जो ट्रांसफर कर रहे हैं किस चीज़ को, तो जो नॉन पैथोजेनिक होंगे, जो ट्रांसफर नहीं कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी हम लोग इस वर्ड को देखेंगे। ठीक है, इसके लिए सिंपल सिंपल से वर्ड जो आपको हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, ऑल दो इसके लिए तो हम लोग अगर देखना चाहें तो अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, बट स्टिल यू कैन राइट दिस इट। ठीक है, और आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्लीज। चलिए, तो इसमें मुझे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है कुछ भी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
कंटेनमेंट, कंटेनमेंट की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो कंटेनमेंट आपके पास में जो वर्ड होता है, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, या फिर आई कैन से किसी सिचुएशन को बेटा आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, कहीं पर किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर दे तो वहाँ पर हम इस कंडीशन को देखेंगे। द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल, एज आई सेड कंट्रोल और विद इन लिमिट्स, उस चीज़ को आप लिमिट में बांध रहे हो तो वो आपके पास में हो गया। लाइक यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, तो ये इस तरीके से वॉरियर्स वहाँ पर जाके उनको सबको सेफली निकाल रहे हैं, कंट्रोल में ले रहे हैं स्थिति को। ठीक है, रेस्ट्रेंट हो गया, कंट्रोल हो गया, कन्फाइनमेंट हो गया, सप्रेशन हो गया, रेस्ट्रिक्शन हुआ, एनक्लोजर हुआ, कंस्टेंट हुआ, अरेस्ट हुआ। ठीक है, अरेस्ट मतलब लिमिट में ले रहे हो उसको। ठीक है, कन्फाइनिंग हो गया, रेस्ट्रेंट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, चेक लिमिटेशन आपके पास में हो गया, रेप्रेशन आपके पास में एक वर्ड है, कर्टेलमेंट हो रहा है, इनसर्कलमेंट हो रहा है, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे बहुत देखा होगा। द रैपिड रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, आरआरटी की बात हो रही है यहाँ पर, एक्टेड स्विफ्टली, उन्होंने बहुत तेजी से कोई एक्शन लिया टू एस्टैब्लिश अ कंटेनमेंट जोन अराउंड द केमिकल स्पिल, कोई केमिकल वहाँ पर गिर गया था। ठीक है, तो उसके लिए उसको पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन उन्होंने घोषित कर दिया, वहाँ पर पूरे को घेर लिया और उसको में किसी का आना जाना जो था वो पूरी तरह बंद कर दिया। तो उन्होंने एक्शन लिया उस चीज़ के लिए। अपोजिट करें कि किसी को आप क्या कर लिमिट में रख रहे हो तो आप वहाँ पर किसी को क्या देते हो, फ्रीडम, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्सपेंशन कर रहे हो, अनलीजिंग कर रहे हो, लिबरेशन दे रहे हो, अलाउंस कर रहे हो, एस्केलेशन हो रहा है, अनरेस्ट्रेंट आप वहाँ पे कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो चीज़ों को, तो वो आपके पास इसके लिए सिंपल वर्ड हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। आओ अगले वर्ड पे हम लोग जाए। अगले वर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो अगला वर्ड जो आपके पास में है, ठीक है, इसको बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई बोलते हैं इसको विगिल, कोई बोलते हैं वाइजिल। ठीक है, तो मैं भी इसको ऑल्दो विगिल ही बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल हैं। कहीं पर आपने देखा होगा, अपने इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो माता जी के लिए जो जगराता होता है, ठीक है, रत जगह होता है, ठीक है, या रात्रि जब जागरण होता है जहाँ पर आप किसी के लिए प्रे करते हो, ठीक है, तो उस या फिर अपनी वर्शिप वहाँ पर प्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए आप लोग विजिल बोलते हैं। अ पीरियड व्हेन यू स्टे अवेक ऑल नाइट फॉर अ स्पेशल पर्पस। ठीक है, मे बी ये आपका वर्शिप का पर्पस भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑल दो ये सब तो एक सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, एग्जैक्ट आपके पास में कोई सा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आफ्टर द recent security threat, the community organized a vigil to come together and support one another during these trying times. ठीक है, क्या करें कि उनके वहाँ पर कोई सिक्योरिटी में दिक्कत आ गया था, तो उन्होंने सबने आपस में कम्युनिकेशन करके ये डिसाइड किया कि सब थोड़ा थोड़ा देर जगेंगे, वाइजिल करेंगे, या फिर विजिलेंस, इससे वर्ड बनता है विजिलेंस, और इससे वर्ड बनता है विजिलेंट। तो अगर आप सिर्फ सेफ्टी पर्पस को देख रहे हो, तो सेफ्टी पर्पस में वो इंसान कैसा होता है, केयरफुल होता है चीज़ों को लेके। ठीक है, तो वॉच कर रहे हो, सर्वेलेंस कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, सेंट्री कर रहे हो, वहाँ पर आप लोग ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ओवरसाइट हुआ है, पेट्रोल हुआ है, मॉनिटरिंग वहाँ पर हुई है, अलर्टनेस हुआ है, वेकफुलनेस हुआ है, नाइट वॉच हुआ है, अटेंशन, कॉशन, अवेयरनेस, केयर और विजिलेंस, एज आई सेड। ठीक है, विजिलेंट भी जो पर्सन होगा विजिलेंट होगा। अपोजिट देखें, द नेक्स्ट वर्ड, इसके लिए अगर हम लोग देखें अपोजिट के सेंस में, नेग्लेक्ट का मतलब ही नहीं, आप लोग अवॉइड कर रहे हो चीज़ों को। इनअटेंशन हुआ, केयरलेसनेस हुआ, कंप्लेसेंसी आपके पास में हुआ, अनकंसर्न हुआ, इंडिफरेंस हुआ, इनएक्टिवनेस, इनअटेंटिवनेस, सॉरी मैं चाहूँगा, और डिसरिगार्ड आपके पास में वर्ड हुआ। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अभी आपको याद है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, पैथोजेंस। रिमेंबर दिस वर्ड, ये आपके पास ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होने की कोशिश करते हैं, जो किसी चीज़ के कारक होते हैं, किसी चीज़ का रीज़न होते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही अगर आपके पास में कोई चीज़ स्प्रेड होती है, किसके थ्रू होती है, एनिमल्स के थ्रू होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ज़ूनोटिक। ज़ूनोटिक मतलब जो आपको जो वायरस किससे मिला है, एनिमल से मिला है। लाइक आप देखोगे कोरोना का टाइम जब आया था, तो उस टाइम पे कोरोना का जो टाइम था वो हमें ये पता है कि बैट्स वगैरह चाइना वगैरह में से कैसे स्प्रेड हुआ था। रीज़न सभी ने यही बताए थे, रूमर्स तो यही थे। ठीक है, ज़ूनोटिक, ज़ूनोटिक मतलब जू से ही वर्ड बना होगा एनिमल। हम लोग आइडिया ही देख सकते हैं चीज़ों का। ठीक है बेटा, एनिमल बॉन्ड, एनिमल ट्रांसमिटेड, क्रॉस स्पीसीज जोनोसिस। ठीक है, क्रॉस स्पीसीज मतलब अलग अलग स्पीसीज के होते ही एक बीमारी उनमें हो रही है, जोनोसिस। एनिमल रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ लिंक्ड। ठीक है,
वर्टेब्रेट एसोसिएटेड, ठीक है, वर्टेब्रेट भी एनिमल ही होते हैं। इंटर स्पीसीज fauna related creature born infection from animals is known as zoonotic, ठीक है, zoonotically transmitted animal origin जिनका होता है, नॉन ह्यूमन होता है, ट्रांसमिशन जिनसे होता है। द कोविड-19 पैंडेमिक इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ zoonotic ट्रांसमिशन। हम लोग, मैंने एज आई सेड, कोरोना आपके पास में जब आया था, कोविड-19 जब आया था आपके पास में बेटा, तो इसका स्प्रेड जो माना जाता है वो zoonotic ही माना गया है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एनिमल से ही आता है, ठीक है। ऑपोजिट देखें, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है, नॉन ट्रांसमिसिबल है, यानी कि ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा, ह्यूमन ओनली हो गया। हाँ, नॉन कंटेजियस आपके पास में एक वर्ड हुआ है, इंटर ह्यूमन हो गया है, ठीक है, इंटर ह्यूमन भी कह सकते हो, नॉन इन्फेक्शियस हो गया, नॉन कम्युनिकेबल आपके पास में हो गया, एंडेमिक टू ह्यूमंस, ठीक है, जिसका ह्यूमंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ह्यूमंस पे आके एंड हो जाता है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में जोनोटिक की अगर हम लोग बात करें, ऑपोजिट होगा उसका, किसका, जोनोटिक का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, सिक्योर। एक बार नया वर्ड है अपने लिए, थोड़ा सा मैं, अगर आप लोग को, मैं पहले इस वर्ड को नहीं पढ़ा था, एक नया वर्ड ये हो सकता है, सिक्योर, वापस बोलेंगे सिक्योर। सिक्योर को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो किसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक तरह की बेटा हेल्प करते हैं, एड किसी को देते हैं हम लोग, तो दैट इज सिक्योर, ठीक है। हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग। हेल्प किसको करते हैं, जो परेशान हो रहा होगा, ठीक है, और जिसके पास क्या होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसी को हम लोग हेल्प करेंगे। सिमिलर वर्ड देखें इसका, एड हो गया, असिस्टेंस हो गया, हेल्प, सपोर्ट, रिलीव, कंफर्ट, रेस्पाइट, असिस्टेंस, सिंपैथी, सोलस, एड एंड कंफर्ट, असिस्टेंस, बैकिंग, एनकरेजमेंट, असिस्टेंस, काइंडनेस, ये आपके पास वर्ड है। ऑपोजिट देखें इसके कौन कौन से वर्ड होंगे, नेग्लेक्ट हो गया, अबेंडनमेंट हो गया, हार्म, इनएक्शन, इंडिफरेंस, नेग्लिजेंस हो गया, एग्रेवेशन हो गया, और हार्मफुलनेस, किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो भी आपके पास में ऑपोजिट होगा, किसका, सिक्योर, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना, हेल्प नहीं करके आप उसको और परेशान कर रहे हो और उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दिक्कत आपके पास आएगी। द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन रश टू प्रोवाइड सिक्योर टू द विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर के जो विक्टिम थे, जिनको परेशानी हुई थी या जिन्होंने उस डिजास्टर में अपने घर वगैरह या अपने लव्ड वंस को खो दिया था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन थे वो दौड़ पड़े, वो भागे भागे आए कि हाँ हम सपोर्ट करें। सब इतने अच्छे भी नहीं होते, बाकी हमें बनना चाहिए ऐसा इंसान। मॉनेटरी, कोई चीज़ ऐसी हो जो रिलेटेड टू मनी होती है, दैट इज मॉनेटरी, ठीक है। मॉनेटरी मतलब दैट इज इकोनॉमिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, फिजिकल हो गया, पेक्यूनरी हो गया, मनी रिलेटेड हो गया, कैश, करेंसी, कैपिटल सब इसी के रिलेटेड वर्ड है। बैंकिंग भी इसी में होगा, कमर्शियल भी इधर ही होना है, फाइनेंशियल तो हो गया, बजटरी आपके पास में, कोइन, स्पेस ही आपके पास बैंकिंग, और ट्रेजरी आपके पास में वर्ड हो गया, यानी कि जो मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो आपके पास में मॉनेटरी होगी। कुछ ऐसी होती है जो पैसों रिलेटेड नहीं होती है, बिहेवियरल होती है, या फिर नॉन फाइनेंशियल होती है, नॉन मॉनेटरी होती है, नॉन पेक्यूनरी आपके पास में होती है, नॉन कमर्शियल होती है, नॉन कैश होती है, जिसके भी आगे नॉन लग जाएगा, नॉन कैपिटल, नॉन फिजिकल आपके पास जो वर्ड है। सिंपल वर्ड है इसका, आई डोंट थिंक कि कोई अपोजिट होना चाहिए था, हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं ये भी, ठीक है बेटा। तो इसको एक डायरेक्ट वे में आप देख सकते हो, सिंपल वर्ड थे। आज के पेपर में जब मैंने इनको देखा तो मुझे इतने टफ वर्ड आज के पेपर में लगे नहीं, सिंपल से प्यारे प्यारे से वर्ड आए थे, तो ये वर्ड आपके पास में थे। आगे बढ़ते हैं, मॉक, टू मॉक समबडी, अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, तो ये आपके पास में एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो वर्ब होगा, ठीक है। लेकिन आरवाई लग गया बेटा, तो आरवाई लगते ही अब ये वर्ड आपके पास में क्या हो गया, नाउन, और नाउन में भी कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना, ठीक है। कमेंट्स और एक्शन that are intended to make somebody or something seem ridiculous, ठीक है। एक तरह का ridiculous एक्ट होता है, डेरिशन आपके पास में होता है, टॉन्टिंग होती है, स्कॉपिंग होती है, स्नेरिंग होती है, मिमिक्री होती है, मिमिक्री करके भी आप उसको चिढ़ाते हो, टीजिंग करते हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो, सरकाज़म हो रहा है, सराय हो रहा है, जिरिंग हो रहा है, रिडिकुलसनेस आपके पास कर रहे हो, इंसल्ट किसी की करते हो, लाफ्टर किसी पे कर रहे हो, ठीक है।
दिस फ्रेगमेंट आप किसी पे कर रहे हो, लैम्पूनिंग आप लोग कर रहे हो, ठीक है। आपको याद है वो एक वर्ड अभी आजकल वो चल रहा था सचिन और सीमा हैदर के बीच में, वो दैट वर्ड लैम्पिंग, लैम्पिंग का वर्ड जो आपके पास कहीं ना कहीं इसको देखने को मिल रहा था, तो दैट इज द वर्ड वी कैन कंसिडर। सचिन और सीमा के बीच में वर्ड है वो लंपू सा सचिन, ऐसा कुछ करके एक कुछ चला था, लैम्पिंग, लैम्पोनिंग, सॉरी वापस आऊँगा, लैम्पोनिंग वर्ड, ठीक है। हर क्लासमेट्स मॉकरी ऑफ हर न्यू हेयर स्टाइल वॉज हर्टफुल, ठीक है। जो उसके क्लासमेट थे वो उसके मजाक उड़ाते कि उनकी जो हेयर स्टाइल है वो बहुत खराब है, हर्टफुल है, परेशान करते हैं, बट शी चोज टू इग्नोर द कमेंट्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट इन हर डिसीजन। ओके, ऑपोजिट देखिए इसका, प्रेज हो गया, किसी को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, अप्रूवल कर रहे हो, कम्प्लीमेंट कर रहे हो, फ्लैटरी कर रहे हो और कमेंडेशन आप कर रहे हो, तो यू कैन से वो आपके पास में सिंपल वर्ड हो जाएंगे ऑपोजिट की सेंस में। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में जो होगा, पग्नेंसी आपके पास में होता है। पग्नेंसी मतलब किसी के ऊपर आपको क्या आ जाती है, दया आ जाती है, किसी बात को लेके आप लोग थोड़ा सेंटिमेंटल फील करते हो, ठीक है। आप लोग किसी चीज को लेके मौकिश हो जाते हो बेटा, ठीक है, या फिर शुगरी आप थोड़ा सा फील करते हो, आपकी आंखें भर आती है कोई इस दृश्य देख के, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में प्रेगनेंसी वर्ड की फॉर्म में आपके पास में रिप्रेजेंटेशन उसका होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी आप देखो, एक छोटी बच्ची थी प्यारी सी, तो वो काम कर रही है, ईंटें या उनका चूरा कर रही है, कुछ भी वट एवर आई डोंट नो, बट वो लेबर का कुछ काम कर रही है। तो देखो कितनी छोटी उम्र में इतना ये अगर किसी के साथ होता है ना तो बहुत बुरी हालत होती है ये, ठीक है। अब जिनके मम्मी पापा नहीं होते या फिर ऐसा कुछ होता है तो उस जगह क्या बीतती होगी, सिचुएशन क्या होती होगी, बहुत खतरनाक हालत होती है। इवन वी कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग, सोच भी नहीं सकते उस बारे में अभी तक तो, ठीक है, कोई ना, बट ठीक है, आप हमेशा सपोर्ट करना लोगों को, अच्छे से रखना उनको, ठीक है। सिमिलर वर्ड देखें इसके, पैथोस हो गया, इमोशन हो गया, सेंटिमेंट हो गया, डेप्थ। पंगेन से आपके पास में वर्ड हो गया, टचिनेस हो गया आपके पास में, हार्ट एक हो गया जिसको देखिए दिल में दर्द हो जाए आपके, ठीक है, सोरो, बिटरनेस, मेलांकोली, सैडनेस, सफरिंग, एलिगेंस, इंटेंसिटी, एक्यूटनेस और शार्पनेस आपके पास वर्ड है। ऑपोजिट देखिए, इंसिपिडनेस आपके पास में हो गया, डलनेस हो गया, फ्लैटनेस आपके पास में हो गया, जिसके लिए आप फ्लैट हो कोई मतलब ही नहीं, एम्प्टीनेस हो गया, ब्लैंडनेस आपके पास हो गया, इंडिफरेंस हो गया, अनइमोशनली आप हो चीज़ों में, या अनइमोशनलिटी आप दिखाते हो, पैसे दिखाते हो, तो ये सब आपके पास में ये वर्ड होते हैं। आई डोंट थिंक इसके लिए आपको सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, आपका इसका मीनिंग इजीली कन्वे कर लोगे बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंबस्टन, कंबस्टन मतलब किसी चीज़ को आप क्या करते हो, जलाते हो, ठीक है। कोई चीज़ ज्वलनशील होती है जिसका दहन करते हो, दाह करते हो आप किस चीज़ का, ठीक है। लास्ट में जब जाते हैं तो अपना भी दाह संस्कार होता है, ठीक है, तो आप किसी को जलाते हो, दैट इज द वर्ड कॉम्बस्टन। कॉम्बस्टन समथिंग दैट इज बर्निंग, इग्निशन, ठीक है। इंसिनरेशन, फायर, फ्लैम, फ्लैमिंग, ब्लाइज, इन्फर्नो, इन्फर्नो एक अच्छा वर्ड है। कॉन्फ्लैग्रेशन आपके पास में हुआ, कॉम्बस्टिंग हुआ, पैरोलिसिस आपके पास में हुआ है, ऑक्सीडेशन आपके पास हुआ है, स्कॉर्चिंग आपके पास हुआ है, टॉर्चिंग हुआ है, कैंडल आपके पास में हुआ है, कॉम्बस्टिलिटी आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, एक्सटिंक्शन हुआ, क्वेंचिंग हुआ, सप्रेशन हुआ, एक्सटिंग्विशमेंट आपके पास में हुआ है, कूलिंग हुआ है, इनहिबिशन हुआ है, स्मूथरिंग आपके पास हुआ है और डाउशिंग आपके पास में हुआ है। द कॉम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें कॉम्बस्टन होता है फ्यूल का, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड भी है डेप्लेशन। डेप्लेशन वर्ड बिल्कुल अगर मैं आपसे कहूँ सिमिलर है इरोजन का। आपको कुछ दिनों पहले आपकी याद है बेटा, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, इरोजन। इरोजन वर्ड जो था, इरोजन वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो भाई उसमें वर्ड आया था ना, मर्दा का जो कटाव होता है, अपर्दन होता रहता है, तो वही चीज़ आपके पास में इरोजन के सेंस में आती है। उसमें क्या होता है आपके पास में, जब इरोजन होता है तो उसमें क्या मिट्टी होती है, मिट्टी बार बार कटती रहती है और उस पानी के साथ बहती रहती है थोड़ी थोड़ी, और बिल्कुल वो जगह फिर ऐसे बहुत बड़ा एरिया ऐसा कवर कर लेती है, ठीक है। तो दैट इज
डेफ्लेशन, ठीक है, कोई चीज़ को आप खाली कर रहे हो या फिर उसमें डिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वी कैन से डेफ्लेशन हुआ है। एग्जॉस्ट हुआ है, कोई चीज़ खाली हुआ है, कंजम्पशन हुआ है, ड्रेनेज हुआ है, डिमिनिशमेंट हुआ है, रिडक्शन हुआ है, एरोजन, एरोजन ऐसा सेट, डेप्लेशन तो है ही सही, डिक्रीज हुआ है, यूजअप हुआ है, वेस्टिंग हुआ है, कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन, स्क्वेंडरिंग आपके पास हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, थिनिंग हुआ है, पतला कर दिया उसको। द एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन इन द रीजन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वंस थ्राइविंग फॉरेस्ट। जो पहले घने जंगल हुआ करते थे वो आज डिफोरेस्टेशन की वजह से मतलब जंगलों के कटाव के कारण बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, बहुत कमी होती जा रही है उनमें, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसका, रिप्लेनिशमेंट आपके पास हुआ, रिस्टोरेशन हुआ है, रिफिलिंग हुआ है, ऑगमेंटेशन आपके पास हुआ है, एनरिचमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, रिजुवनेशन आपके पास में हुआ है, और इन्हेंसमेंट आपके पास में एक वर्ड है। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एडेहेरेंस। एडेहेरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस चीज़ के लिए आप अनुपालन करते हो, दृढ़ता रखते हो, या फिर मैं कहूँ आप किस चीज़ में अकॉर्डेंस लेके चलते हो। ऑबिडेंस लेके चलते हो, आपके बाद ऑबिडियंस, ऑबिडियंट वर्ड आप यूज करते थे, ऑबिडियंट मतलब आज्ञाकारी, तो दैट इज द फैक्ट ऑफ समथिंग समवन बिहेविंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है, बिलीव्स, जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा है। कंप्लाइंस वर्ड आपके पास हुआ, कंफर्मिटी हुआ, ऑबिडियंस, अभी मैं आपसे बोल रहा था ऑबिडियंस वर्ड, ठीक है, ऑबिडियंट वर्ड इसी से बन के आता है आपके पास। लॉयलिटी हो गया आपके पास में, फेथफुलनेस हुआ, डिवोशन हुआ, फिडेलिटी हुआ, एलिगेंस आपके पास वर्ड हुआ, पंक्चुअलिटी आपके पास हुआ, ऑब्जर्वेंस हुआ, कमिटमेंट हुआ है, डेडिकेशन हुआ, रिलायबिलिटी हुआ आपके पास, फैल्थी हुआ है, अटेंशन आपके पास में हुआ, अटेंशन और अटैचमेंट आपके, ये एडिशन, ठीक है। हर स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द कंपनीज एथिकल गाइडलाइंस अर्न्ड हर रेपुटेशन एज अ ट्रस्टवर्दी। क्या बोल रहे हैं कि उसका जो कंपनी के लिए जो डेडिकेशन है वो बिल्कुल एडेरेंस के सेंस में, यानी कि वो हमेशा उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके चलती है। ऑपोजिट देखें इसका, डिफेंस आपके पास में हो गया, नॉन कंप्लायंस हुआ, रेबेलियन जो हमेशा चीजों में अपोज करता है, ठीक है, अपोज करेगा, डिसओबीडियंस हो जाएगा, डिसेंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, नॉन एडेरेंस आपके पास में डायरेक्ट वर्ड है इसका, ठीक है ना। नॉन ऑब्जर्वेशन आपके पास में वर्ड है, कोई और वर्ड है नहीं, आई डोंट थिंक कोई और वर्ड है। आज जो सिंपल वर्ड थे बेटा वो इतने ही थे, तो आज की क्लास भी हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चिल्ड्रन, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।